औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद नादिर सवाल आपसे के साथ। नाज़रीन, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ और इस चीज़ की मुझे जो है कोई परवाह भी नहीं, कोई फ़िक्र भी नहीं, क्योंकि मुझे रिज़्क़ देने वाला और इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। बहुत सारी बातिनी क़ुव्वतें जो है आपको हक़ और सच कहने से रोकेगी, मगर उस रुकावट को अगर आप अबूर कर जाएंगे तो उसमें आपके लिए फिर आगे आसानी ही आसानी है। इस वक्त अहले ईमान पर, सब मुसलमानों पर कुफ्र जैसे कि गालिब है, कुफ्र की जैसे जीत हो गई है। मगर मैं कहता हूँ कि ये सब झूठ है, ये पूरी दुनिया झूठी है। इस दुनिया में सच्चे और झूठे की परख उस वक्त हो जाती है जब कोई अहले ईमान तकलीफ में आता है। इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं मेरे फ़लस्तीन के बच्चे, इसी सूरत हाल से गुजर रही है मेरी ग़िज़ा की माएँ, इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे वो अहले ईमान भाई जो 70 साल की जंग सिर्फ पत्थरों और गुलेलों से लड़े। सिर्फ एक हमला हुआ तो पूरी नेटो फोर्स ने उनको जो है दहशतगर्द करार वाक़ई दे दिया। उनके 150 लोग अगर हमास के पास पाबंद है तो पूरी दुनिया में ये वावेला मची हुई है, न फकत नेटो फोर्सेस में, मगर हिंदुस्तानी मीडिया जो दिखा रहा है उसमें ये डिक्लेयर कराने की कोशिश की जा रही है कि सारे मुसलमान जो है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द वो नहीं होते कि जिनके पास पत्थर और गुलेले होती है। दहशतगर्द वो होता है जिसके पास बड़े बड़े बम होते हैं, जिसके पास एटम बम होते हैं, जो अपने आप को रोहे ज़मीन पर सुपर पावर कहता है। ये सुपर पावर और अहले ईमान की लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, पर हज़ारों साल की लड़ाई है। जब हज़रत ईसा थे तब फ़िरौन थे। फ़िरौन भी अपने आप को सुपर पावर कहता था, कारून भी अपने आप को सुपर पावर कहता था। और करबला में जो जंग थी वो भी अहले ईमान की ताकत से पुरनूर पुरमुज़म्मिल अहल बैत के नवासों और फौज यजीदी की थी। और फौज यजीदी के पास तख्त भी था, ताज भी था, सारी ताकत थी, मगर कोई भी ये नहीं कहेगा कि फौज यजीदी जीत गई और इमाम साहब जो है वो हार गए। तो मैं इस जंग में यह कहता हूं कि फ़लस्तीन की तो उस दिन फतेह हो गई थी जिस दिन एक काफिर वासिल जहन्नम हुआ था। फ़लस्तीन ने ये जो जंग 70 साल लड़ी है वो इसलिए नहीं लड़ी कि उसको जीतना है, मगर जीने के लिए जीतना जरूरी नहीं है, जीने के लिए लड़ना जरूरी है। ये हम सारे इंसानी हुकूक हुकूक चिल्लाते रहते हैं, इंसानी हुकूक की पामाली अब कहना बंद कर दें। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और जमात हो, निहत्ते बच्चों को मारना कहाँ की इंसानी हुकूक की पामाली नहीं है। बेगुनाह लोगों को मारना, पूरे जो बम गिरा रहे हैं उनमें इतना तेजाब भरा हुआ है कि इंसान की हड्डियां गल जाएं। फास्फोरस से लेकर
ساری چیزیں بم میں ڈال کے مسلمانوں کے جستے خاکی جلائے جا رہے ہیں. جو زخمی ہیں ان کے لیے بیڈ نہیں ہے، عدلیات نہیں ہے. کوئی کچھ کرے نہ کرے، کہے نہ کہے، مجھے تو وہ چلاتا ہوا بچہ یاد آ رہا ہے جو کہتا ہے کہاں گیا مسلمان، کہاں گیا رب، جس کا باپ بھی مر گیا تھا، جس کی بیٹی بھی مر گئی تھی، جس کی بیوی مر گئی تھی. ایک بیٹا چلا چلا کے کہہ رہا تھا کہ کہاں گیا مسلمان. جو جنت پہ ایمان رکھتا ہے، جو قبر پہ ایمان رکھتا ہے، وہ جو محشر پہ ایمان رکھتا ہے، جس کا فلسفہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کا فلسفہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، جس کا فلسفہ ہے کہ میرا رزق جو ہے اللہ نے جب لکھا ہے وہ ملے گا. میں لفظ فلسفہ اس لیے کہہ گیا ہوں کہ مسلمان کا یقین ہوتا ہے، اور جس کا یقین ہوتا ہے وہ فلسفہ دہراتا نہیں ہے، وہ اس چیز پر عمل کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی یقین ہے. پھر امیدوں کے ساتھ پروگرام ختم کر رہا ہوں کہ یہ صبر کے پیمانے جب لبریز ہوں گے، جب مسلمان جاگ اٹھے گا، جب خون کی خوشبو ہواؤں میں آئے گی، تب تک نہ اسرائیل رہے گا، نہ امریکہ رہے گا، نہ نیٹو فورسز رہیں گے. اس چینل کی توسط سے یہ بتا چلوں کہ جتنے بھی فلسطین کے پروگرام کیے جا رہے ہیں اس پر یوٹیوب کا جو ہے وہ سمبل آ رہا ہے کہ جس سے آپ کی ارننگ نہیں ہوگی. میری ارننگ ان مسلمانوں پہ قربان، میرے چینل ان مسلمانوں پہ قربان، میرے بچے قربان. دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھ میں بھی وہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے میں اس علاقے میں جاؤں جہاں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے میرا سینہ چھلی ہو جائے، اور زندگی میں اس سے بہتر موت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اب تا قیامت دنیا میں زندہ رہے. انہی مختصر جملوں کے ساتھ لوں گا اجازت. پھر ملیں گے کسی اور بھی علاقے میں، تب تک لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.